नमस्कार। तो भाई आजकल हर तरफ एक ही फिल्म की चर्चा है, आयुष्मान खुराना की थामा। कहते हैं कि आते ही बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी है। पर सवाल ये है, क्या ये सच में कोई नया रिकॉर्ड है? आइए जरा इन आंकड़ों की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि कहानी क्या है। तो चलिए बिना कोई देर किए सीधे उस नंबर पर आते हैं जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। पहले दिन की कमाई पूरे 24.25 करोड़ रुपए। हाँ, आपने सही सुना। बस इसी एक नंबर ने ना पूरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कामयाबी की कहानी छिपी है। हाँ, माना कि दिवाली की छुट्टियों का थोड़ा फायदा मिला होगा, पर उस वक्त जो तगड़ा कंपटीशन था ना, उसके बीच इतनी बड़ी ओपनिंग ले लेना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब साफ है, थामा ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमा ली। अच्छा, तो ये जो इतनी बड़ी कामयाबी है, इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा मतलब किसके लिए है? जाहिर है फिल्म के स्टार आयुष्मान खुराना के लिए। चलिए देखते हैं कि उनके लिए ये नंबर कितने मायने रखते हैं। तो बात यह है कि ये जो 24 करोड़ 25 लाख रुपए का आंकड़ा है ना, ये आयुष्मान खुराना के पूरे करियर की, आई रिपीट, पूरे करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग है। ये उनके लिए एक जबरदस्त माइलस्टोन है। मतलब उनकी स्टार पावर अब एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई है। लेकिन कहानी सिर्फ आयुष्मान खुराना तक ही सीमित नहीं है। थामा की असली ताकत, इसकी जड़ें जो हैं, वो एक बहुत बड़े और सुपर सक्सेसफुल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जुड़ी हैं। नाम है इसका मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। शॉर्ट में कहें तो MHCU। अब सवाल उठता है कि भाई ये MHCU आखिर है क्या भला? तो देखिए, आसान भाषा में समझिए, ये दिनेश विजन का बनाया हुआ हॉरर और कॉमेडी फिल्मों का एक पूरा ब्रह्मांड है। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां स्त्री का कोई कैरेक्टर भेड़िया की कहानी में टपक सकता है। सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये कोई नया यूनिवर्स नहीं है। पहले स्त्री आई, फिर भेड़िया, फिर मुंझे, स्त्री 2 और अब इस लिस्ट में 5वीं फिल्म जुड़ी है, थामा। हर एक फिल्म ने इस दुनिया को थोड़ा और बड़ा और मजबूत बनाया है। पर यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। थामा की ओपनिंग कमाल की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी ओपनिंग नहीं है। ये दूसरे नंबर पर है। इससे पहले स्त्री 2 ने इससे भी बड़ा धमाका किया था। सोचिए, मतलब ये यूनिवर्स इतना तगड़ा हो चुका है कि अब ये खुद के ही बनाए रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। अगर MHCU की ताकत का अंदाजा लगाना है ना, तो बस ये एक फैक्ट सुनिए। इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी हिट कौन सी है? स्त्री 2। उसका जो लाइफ टाइम कलेक्शन था, वो शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर जवान से भी ज्यादा था। जी हाँ, इससे साफ पता चलता है कि ये यूनिवर्स अब किसी भी बड़े से बड़े स्टार की फिल्म को टक्कर दे सकता है। अच्छा, अब आते हैं मुकाबले पर। क्योंकि ऐसा नहीं था कि थामा अकेले ही मैदान में उतरी थी। उसे कोई खाली पिच नहीं मिली थी, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त महाक्लैश था। पहले दिन की लड़ाई तो बिल्कुल आमने सामने की थी। एक तरफ थी थामा, जिसने कमाए 24.25 करोड़ रुपए, और दूसरी तरफ जो उसकी मेन कॉम्पिटिटर फिल्म थी, एक दीवाने की दीवानियत, वो सिर्फ 10.10 पर ही सिमट गई। मतलब पहले ही दिन थामा ने एक बहुत बड़ी जबरदस्त लीड ले ली थी। और अगर उस दिन के पूरे बॉक्स ऑफिस की तस्वीर देखें तो कहानी और भी साफ हो जाती है। थामा ने सिर्फ अपनी टक्कर वाली नई फिल्म को ही नहीं पछाड़ा, बल्कि उस वक्त चल रही एक और हिट फिल्म कांतारा चैप्टर 1 से भी लगभग डबल कमाई की। ये तो सीधा सीधा एक तरफा जीत थी, कोई शक ही नहीं इसमें। तो थामा की इस जबरदस्त कामयाबी के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस हॉरर यूनिवर्स का आगे का क्या प्लान है, इसका भविष्य क्या है? तो भाई जवाब यह है कि पिक्चर अभी बाकी है। प्रोड्यूसर दिनेश विजन के पिटारे में अभी और भी बहुत कुछ है। MHCU की अगली 2 फिल्मों के नाम भी सामने आ चुके हैं। पहली है शक्तिशाली, जिसमें अनीत पड्डा लीड रोल में होंगी, और उसके बाद आएगी एक और बड़ी फिल्म आलिया भट्ट के साथ, जिसका नाम है चामुंडा। मतलब ये यूनिवर्स रुकने वाला नहीं है, ये लगातार बढ़ता ही जाएगा। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आकर रुकते हैं, जिस स्पीड से, जिस कंसिस्टेंसी से MHCU एक के बाद एक सुपर डुपर हिट फिल्में दे रहा है, क्या ये बॉलीवुड का अब तक का सबसे सक्सेसफुल सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने की राह पर निकल चुका है? देखिए, इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये रेस बहुत बहुत दिलचस्प होने वाली है।